एक कहानी है प्राचीन और पवित्र धरती अवंतिका की। एक तरफ था बेगाम अहंकार और दूसरी तरफ दिव्यता। एक ऐसी टक्कर की कहानी जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। कहते हैं जब भक्तों पर कोई मुसीबत आती है तो खुद महादेव महाकाल का रूप धर कर आते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक वादा है, एक दिव्य वादा। और यही वादा इस पूरी कहानी का दिल है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े अहंकार से। ये कहानी है दूषण की। सोचिए, रत्नमाल पर्वत की एक काली अंधेरी गुफा, उसी में रहता था एक असुर, नाम था दूषण। अब देखिए, ताकत तो उसके पास ज्यादा नहीं थी, पर उसके सपने असीमित थे। वो चाहता था कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात उसके कदमों पर झुके। तो इस सपने को पूरा करने के लिए, इस बेहिसाब ताकत को पाने के लिए उसने क्या किया? उसने शुरू की भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या। और ये कोई ज्ञान या मोक्ष के लिए नहीं थी, नहीं, इसका एक ही मकसद था, सिर्फ और सिर्फ शक्ति। दशकों तक चली ये तपस्या, सोचिए, दशकों तक। और फिर वो दिन आया, उसकी तपस्या सफल हुई। भगवान ब्रह्मा आखिर में प्रकट हो ही गए। अब सवाल ये है कि इतनी कड़ी तपस्या के बाद दूषण ने उनसे मांगा क्या होगा? उसने जो मांगा उसे सुनकर शायद खुद ब्रह्मा भी हैरान रह गए होंगे। उसकी मांग थी, मुझे त्रिदेवों जितनी शक्ति चाहिए, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के बराबर की ताकत। बस उसके अहंकार का अंदाजा लगाइए। अच्छा, वरदान तो देना ही था। ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया, लेकिन एक बहुत बड़ी चेतावनी के साथ। और यही वो लाइन है जो पूरी कहानी को पलट देती है। उन्होंने कहा, तुम्हें यह शक्ति मिल रही है, पर याद रखना, इसका गलत इस्तेमाल कभी शिव भक्तों पर मत करना। और बस यहीं से शुरू हुआ कहानी का दूसरा हिस्सा, अधर्म का राज। चारों तरफ फैला दूषण का आतंक। वो शक्ति उसके सर पे चढ़ गई। उसके नशे में चूर होकर दूषण ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। उसकी क्रूरता इतनी बढ़ गई कि लोगों ने उसे एक नया नाम दे दिया, काल। जी हां, काल, यानी कि समय, या फिर कहिए मौत। वो विनाश का दूसरा नाम बन गया। जहां भी उसके कदम पड़ते, पीछे सिर्फ तबाही बचती। उसने किया क्या? उसने अंधेरे से राक्षसों की एक फौज खड़ी कर दी। अवंतिका और उसके आसपास के सारे राज्यों को जीत लिया। राजाओं को, उनकी सेनाओं को बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया। यहां तक कि पाताल लोक के असुरों को भी डरा धमकाकर अपने साथ मिला लिया। मतलब उसने बुलाई का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब उसके अहंकार ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने ऐलान कर दिया कि आज से कोई भी किसी देवी देवता की पूजा नहीं करेगा। उसने कहा, जब मैं हूं तो किसी और भगवान की क्या जरूरत? पूजा होगी तो सिर्फ दूषण की, तारीफ होगी तो सिर्फ दूषण की। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। एक तरफ था दूषण का खौफ और दूसरी तरफ थी अटूट भक्ति। ये मुकाबला था डर और विश्वास का। देखिए, एक तरफ दूषण का हुक्म था, सारी पूजा पाठ, सारे अनुष्ठान अभी के अभी बंद करो। और दूसरी तरफ अवंतिका में 4 ब्राह्मण भाई थे। उन्होंने दूषण के हुक्म को मानने से साफ इनकार कर दिया। वो शांत रहे, पर अपनी भक्ति पर टिके रहे। ना उनकी पूजा रुकी, ना ही उनके अनुष्ठान। अब ये बात जब दूषण तक पहुंची तो वो आग बबूला हो गया। उसका अहंकार ये बर्दाश्त ही नहीं कर सका कि कोई उसकी बात न माने। उसने फैसला किया कि वो खुद जाके उन 4 भाइयों का सर कलम करेगा। वो अपनी तलवार लेकर निकला ही था कि आसमान से एक आवाज गूंजी, एक आकाशवाणी, जिसने उसे चेताया कि ये मूर्खता मत करो। लेकिन अहंकार में डूबे दूषण ने उस दिव्य चेतावनी को भी अनसुना कर दिया। और बस यही उसकी आखिरी और सबसे बड़ी गलती साबित हुई। और अब आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जब न्याय हुआ। ये है महाकाल के न्याय की कहानी, अधर्म के अंत की कहानी। जैसे ही दूषण ने उन ब्राह्मणों पर वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई, ठीक उसी पल जमीन जोर जोर से कांपने लगी। फिर एक भयानक आवाज के साथ धरती बीच से फट गई और उस खाई से निकलती आग और धूल के बीच से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उस दिव्य स्वरूप ने एक हुंकार भरी, एक ऐसी हुंकार कि पूरा आसमान कांप गया और ऐसा लगा जैसे वक्त ही रुक गया हो। महाकाल, वो थे महाकाल। और फिर जो हुआ वो देखने लायक था।
पलक झपकते ही महाकाल के त्रिशूल ने दूषण की पूरी राक्षसी सेना को खत्म कर दिया, एक झटके में। ये बताने के लिए काफी था कि दुनिया की कोई भी ताकत दैवीय शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। और दूषण, महाकाल ने उसे भी बड़ी आसानी से हरा दिया और अपने क्रोध की अग्नि में जलाकर राख कर दिया। और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। अहंकार का अंत हमेशा राख ही होता है। इसके बाद भक्तों की प्रार्थना पर महाकाल ने हमेशा के लिए अवंतिका की रक्षा का वचन दिया और वो वहीं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, प्रकाश के एक दिव्य स्तंभ के रूप में। और हाँ, यही वो पवित्र ज्योतिर्लिंग है जिसे आज हम सब उज्जैन के महाकाल के नाम से जानते हैं। तो ये कहानी खत्म होते होते हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आखिर असली ताकत है क्या? सब कुछ जीत लेने का अहंकार, या फिर कभी ना टूटने वाली सच्ची भक्ति?